संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा की कपास मंडी की तस्वीर है इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे मेरे साथ काफ़ी संख्या में जो किसान हैं, यानी कि ये कहूँगा कि सैकड़ों किसान हैं मेरे साथ, जो आज यहाँ पे कॉटन की फसल को बेचने के लिए आए हैं। और कपास मंडी के जो दोनों ही शेड हैं उनके नीचे जो है ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं वो लगा रखी हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार तेज़ बरसात हो रही है। और आज भी जो है इस वक्त जो अनाज मंडी में तेज़ बरसात हो रही है और किसान हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्राली शेड के नीचे लगा दिए हैं। और चूँकि कॉटन की जो है चुनाई का समय है इस वक्त और किसान है साथ साथ जो है कॉटन की फसल है उसको भी बेचने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब आज ये मामला है, आज विवाद खड़ा हो गया है किसानों और जो है व्यापारियों के बीच। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पिछले कई दिन से लगातार जो कॉटन की फसल है वो किसान बेचने के लिए आ रहे थे और व्यापारी है यानी कि ट्राली से ही जो है कुछ सैंपल के तौर पे नरमा निकाल करके अंदाज़ा लगा लेते थे कि पूरी ट्राली के अंदर किस तरह का नरमा है और उसके हिसाब से बोली होकर के किसान की जो फसल है यानी कि कॉटन की फसल है उसको फैक्ट्री में ले जा करके जो पूरा जो है तौल करके उसको पेमेंट दे देते थे। लेकिन आज जो विवाद है वो खड़ा हो गया है कि व्यापारी है वो ये कह रहे हैं कि जो नरमा की जो ट्राली है पूरी वो ट्राली है वो अनाज मंडी के अंदर जो है उसको खाली करे और उसके बाद है वो पूरी जो उसकी निगरानी करेंगे कि किस तरह का नरमा है, उसके बाद है वो बोली करेंगे। इसको लेकर के किसान सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि उनकी जो है क्योंकि एक तरह से मौसम जहां ख़राब है वहीं जो है सैकड़ों ट्रालियां आज अनाज मंडी में पहुंची हुई हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है किसानों के लिए। ये वो नहीं है कि हर ट्राली है उसको खाली करके जो है जो नरमा है वो व्यापारियों को दिखाया जाए, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि एक बीच का रास्ता है। क्योंकि जो व्यापारी हैं वो कटौती करने के मूड में रहते हैं कि पहले किसान से जो नरमा है, क्योंकि इन दिनों जो नरमा का जो रेट है, चाहे हम इस कॉटन बैलेट की जानकारी आपको दे दें कि 7,000 के करीब है प्रति क्विंटल के हिसाब से नरमा का रेट चल रहा है। लेकिन व्यापारी यहाँ से नरमा खरीद करके जब कॉटन फैक्ट्री में ले जाते हैं तो किसानों पे आरोप लगाते हैं कि जो दिखाया गया नरमा था यानी कि ट्राली का जो कुछ अच्छी क्वालिटी का नरमा था उस हिसाब से हमने 7,000 रुपये का रेट तय किया था, लेकिन अब जो ट्राली के अंदर ख़राब नरमा निकल गया है तो वो उसका रेट है वो कम दे देंगे, यानी कि 6,000 से 6,500 रुपये तक वो देते हैं। यानी कि सीधे तौर पर किसानों के साथ ये ठगी हो रही है, कटौती जो है नरमा में की जा रही है। इसको लेकर के आज किसान है वो एकजुट है। अनाज मंडी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं और व्यापारी भी जो है, क्योंकि किसानों के साथ व्यापारियों की बातचीत चल रही थी जो फेल हो गई है। व्यापारी जो है अपनी मीटिंग कर रहे हैं लेकिन किसान यहाँ पे एकत्रित है। किसानों का ये कहना है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, किसानों के साथ जो कटौती है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कल, क्योंकि DC सिरसा के उन्होंने तमाम जो अनाज मंडियों का दौरा करके ये निर्देश दिए थे भी किसान की फसल है वो पूरी तरह से जो है बिके और किसी भी तरह की जो है खामियां हैं वो ना हो, चाहे कटौती की बात करें चाहे तमाम अलग अलग व्यवस्थाओं की बात करें। तो इस वक्त हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो किसान हैं हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर के आज ये विवाद खड़ा हो गया है। सर, क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह है जी। तो क्या ये पूरा मामला था जिसको लेकर के आज जो सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं, नरमा की ट्रालियाँ हैं लेकिन बिक नहीं रहा है? कई दिन से परेशान कर रहे हैं ये फैक्ट्री वाले, जहाँ से नरमा ले जाते हैं खरीद के और वहाँ जाके फर्जीवाड़ा करते हैं। जहाँ 7,000 के हिसाब से लगभग खरीदते हैं 6500 7,000 के और वहाँ जाके 5,000 5,500 6,000 तक खरीदते हैं जी। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये कहते हैं भी अंदर से नरमा माड़ा है जी। अब ये कह रहे हैं भी ये नरमे को नीचे उतारे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेबर की बहुत शॉर्टेज चल रही है, नीचे उतारेंगे फिर दोबारा से लोडिंग कौन करेगा? ज़्यादातर किसान कुछ बॉर्डरों पे बैठे हैं, कुछ खेत में है जी जहाँ
दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जी। किसान तो, कहाँ ये जो नरमा जो है वो किस क्वालिटी का किसान लेके आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो नरमा व्यापारी को दिखाया गया पूरा वैसा ही नरमा है या अंदर से कुछ और है? जैसा नरमा व्यापारी को दिखा रहे हैं वैसे ही नरमा होता है, और हर साल की तरह ऐसा ही होता है। इस बार नहीं, हर साल ही ऐसे होता है। आज से 10 दिन पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। जैसा भी माल का किसान लेके आता है वो जल्दी से जल्दी मंडी में पहुंचता है, लेकिन उसमें ये फर्जीवाड़ा कर देते हैं जी। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਕੱਢਦੇ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ जी। ਹਾਂ। अब आज क्या कह रहे हैं किसको? ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਤਾਰ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਲੋ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤਾਈ, जी। ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ये कहते हैं भी इसको पूरी ट्राली को खाली करो। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਰਾ। जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कुछ और किसान भी हैं हमारे साथ? हाँ जी ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟਨ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਥੱਲੇ ਕੋਟਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਾ ਫੇਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਜੱਬ ਕੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਫਸੇ ਪੈਣ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਠਾੜ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਦਲੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਣ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। बरसों से सरसा मंडी में नरमा एक सैंपल तय करके बेचा जाता है और वो तुल जाता है। आज व्यापारी ये कहते हैं भी सारा ट्रॉली यहाँ खाली करो और फिर उसका रेट लगाएंगे हम, और फिर ज़मींदार दोबारा उसको लोड करो और फिर अपनी फैक्ट्री तक लेके जाओ। तो ये किसानों के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रशासन ऐसा करे भाई, आज जितनी ट्राली आई हैं इनको तुलाए, और आगे से भी इस बात का एक्शन लिया जाए भाई जो ट्राली आए उसका यहीं एक सैंपल तय हो, उसकी बोली लगे और उसी रेट फैक्ट्री में तुले। वहाँ जाके कटौती ना उसकी वज़न की करी जाए और ना उसकी रेट में की जाए। नहीं तो ये अगर ये प्रशासन और मिल मालिक ऐसा नहीं करेंगे तो हम और उग्र रूप से कोई एजिटेशन करेंगे। ये प्रशासन जल्दी से जल्दी, आज ये हज़ारों ट्राली इस बरसात के मौसम में यहाँ खड़ी हैं, इनको आज तुलाया जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ। खेत से चुके ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਰਾਬ ਖਰਚਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੜੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜੇ 500 ਮਣ ਦੀ ਸੁਹਾਤ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਮਣ ਦੀ ਸੁਹਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੋਲਣ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਤਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, किसान नहीं आएगा भाई। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। कुछ और किसान भी हमारे साथ है, क्योंकि जिस तरह से आज जो है सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पे एकत्रित हैं, और किसानों का ये कहना है कि व्यापारी उनको परेशान कर रहे हैं, कटौती के नाम पे उनके साथ जो है ये खेल है वो खेला जा रहा है। कुछ और किसान भी हमारे साथ। हाँ जी बाबा जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਕਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ। नहीं तो वो जो आप जो सैंपल के तौर पे जो नरमा देखते हैं, पूरी ट्राली में वैसा ही नरमा होता है? ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਰਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਧੁਰ ਤੇ ਕਰ ਪੱਟ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜੂ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਮੁਕਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। अच्छा ਹਾਂ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕਰ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? तो आपने देखा सीधे तौर पर तस्वीरें, किसानों का यह कहना है कि जो सैंपल के तौर पे जो व्यापारी है उनका नरमा चेक करते हैं, वैसा ही नरमा है वो पूरी ट्राली में निकलता है।
ऐसा नहीं है कि किसान है वो किसी तरह की ठगी है वो व्यापारियों के साथ करेगा, लेकिन व्यापारी हैं वो किस रेट में नरमा खरीद लेते हैं और कॉटन फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते उसके रेट बदल जाते हैं। एक और किसान हमारे साथ जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कितने बजे तक आप हैं? या सुबह 9 बजे से बैठे हैं जी हम। जी, कौन से काम से आप आए हो? मल्ले वाला। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? नरमा हम यही कहना चाहेंगे जैसे पीछे खरीद रहे हैं वैसे खरीदें। यहाँ डेयरी करना नहीं चाहता किसान कोई भी। यहाँ डेयरी करेगा वो अपनी मन मर्जी का भाव लगाएगा। जो डेयरी एक बार रुक गई वो दूसरे दिन आएंगे कहेंगे ये तो कल वाली डेयरी है, 5,000 में खरीदेंगे। 5,000 में जमींदार कैसे देगा? जैसे पहले चल रहा है वैसे खरीदें, जमींदार तैयार है। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। प्रशासन बार बार ये बड़े दावे कर रहा है कि किसानों के साथ किसी तरह की जो है ठगी है वो नहीं करने दी जाएगी, कटौती नहीं होगी, लेकिन सीधे तौर पे हम ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किसानों के जो नरमे के साथ है, जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है। पूरी ट्राली के अंदर एक जैसा नरमा होता है, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और उसी हिसाब से जो है वो नरमा है खरीदा जाए। जो बरसों से जो चली है, जो परंपरा चली आ रही है कि नरमे का कुछ सैंपल लेकर के है वो नरमे का रेट वो तय किया जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।